हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ एक रेसिपी, एक होम रेमेडी जो कि आप घर पर अपने फेस पर कर सकते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपनी किचन में ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज मैं जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ आप लोगों को वो है पिगमेंटेशन के लिए, मतलब झाइयों के लिए, या फिर डिस्कलरेशन या फिर एक्ने के मार्क्स अगर आपके फेस पर हैं तो उसके लिए मैं आपको ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें लेना है एक आलू, उसको हम अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे। उसके बाद हमने उसमें लेनी है टर्मरिक और उसके बाद हमने उसमें डालनी है हल्दी। हल्दी के बाद मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। आप जितना पेस्ट बनाना चाहें आप उस हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे आधा नींबू। आप क्योंकि इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये आप 1 वीक तक आप अगर ये रेमेडी करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल इफ़ेक्ट नज़र आएगा, क्योंकि मैं आजकल खुद पे ये इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे इफ़ेक्ट दिखा तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें जितनी सारी चीज़ें हैं ना वो सारी आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहले जो मैंने और इसमें डाला मैंने उसके बाद गुलाब जल। तो अब मैं आपको एक-एक करके इन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। पोटैटो में होता है विटामिन सी और B6 जो हमारी रेडनेस, इचिंग, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। साथ के साथ हमारे रिंकल्स और फाइन लाइन से हमें बचाता है। उसके बाद जो हमने कर्ड का इस्तेमाल किया था वो हमारी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ करता है, पोर्स को टाइट करता है और हमारी जो भी डेड स्किन है उसको निकालता है और हमारे को जितने भी हमारे फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं उनको फेड करने में मदद करता है, मतलब धीरे-धीरे कम करता है। उसके बाद हमने इसमें डाला था लेमन, जो कि डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है, स्किन को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग करता है और जिनके फेस पर एक्ने हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल एक तरह से ट्रीटमेंट है, क्योंकि लेमन क्या करता है, एक्ने को रिमूव करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और दूसरा हमारा जो लेमन है वो हमारी इलास्टिसिटी को बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है हमारी स्किन में जो इलास्टिसिटी होती है। उसके बाद मैंने इसमें जो कॉफ़ी ऐड करी थी, कॉफ़ी क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, स्किन को एक्सफोलिएट करती है और एजिंग को रोकने में हमारी मदद करती है। उसके बाद मैंने टर्मरिक का यूज़ किया था इसमें, जो कि हमारी स्किन को लाइट करती है, टाइट करती है, रिंकल्स को रिमूव करती है और ये एक एंटीबायोटिक है, एक तरह से ये हमारे लिए रामबाण इलाज है। तो फिर मैं सारा पेस्ट बनाकर इस तरह से आपको अप्लाई करना है। मैं हाथों से ही इसको अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के अनुसार है। और पेस्ट को अच्छे से लगाने के बाद थोड़ा-सा ना ये लिक्विड ज़्यादा हो गया है इसमें, क्योंकि जो हमने आलू यूज़ किया था, आलू को कसने के बाद भी आलू से भी पानी निकलता है, जूस निकलता है। उसके बाद दही हमने जो डाला, उसके बाद हमने नींबू जो ऐड किया, तो सारे ना एक तरह से वाटरी हो गया। तो इस वज़ह से ये थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो आप आराम से इसको लगाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये थोड़ा-सा पतला भी हो गया है तो। अच्छे से इसको लगाने के बाद आपको इसको सूखने तक आपको इसको अपने फेस पर रखना है। चाहें तो आप इसको लगाकर बाकी के घर के काम कर सकते हैं और जब आपका काम हो जाए और आपको लगे कि ये सूख गया, तो इस तरह से जैसे मैं अपने फेस पर इसको रब कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से और फिंगर टिप से हमें अपने फेस को रब करना है, ताकि हमारी जो डेड स्किन है वो एक्सफोलिएट हो जाए और हमारी स्किन के अंदर तक ये पेनिट्रेट होके अपना असर दिखाए। उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद ये मेक श्योर कर लें कि आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है अपने फेस पर। अदरवाइज़ कोई भी ट्रीटमेंट ले लें आप, वो आपके किसी काम का नहीं है अगर आप मॉइस्चराइज़र और SPF का यूज़ नहीं करते हैं। आप चाहे घर के अंदर हों या फिर किचन में हों, तो आपको SPF 30 का यूज़ ज़रूर करना है और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको SPF 50 का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सन के एक्सपोज़र में रहेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग हमें SPF यूज़ करना होता है। तो आपको फेस वॉश करने के बाद पहली ही बारी में आपको अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा।